सुप्रीम कोर्ट ने सीधा यूपी के डीजीपी को फटकार लगा दी है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपनी फटकार में लपेट लिया है और कहा है कि यूपी में ये क्या हो रहा है, सिविल के मामले को क्रिमिनल मामला कैसे बना दिया। ये जो जबरदस्ती के मामले बनाने की रीत यूपी में चली है उस पर रोक लगाई है। तो दोस्तों, अब ये कौन सा नया मामला योगी आदित्यनाथ और साथ साथ उनके प्रशासन के लिए पहाड़ बनकर टूटा है, बताएंगे आज इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। ये गलत है। यूपी में ये सब हो क्या रहा है? हर दिन सिविल मामलों को क्रिमिनल केस में बदल दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पूरी तरह कानून के शासन को तोड़ना है। दोस्तों, पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई संजीव खन्ना ने गर्म लहजे में ये तमाम बातें कही। सीजेआई ने यूपी सरकार और खासतौर पर यूपी की पुलिस को डांट लगा दी, साथ में 2 हफ्तों के अंदर कोर्ट में एफिडेविट दायर करने को कहा है। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज हुआ? दोस्तों, यूपी में यह अक्सर देखा जा रहा है कि सिविल के मामले को क्रिमिनल बना दिया जाता है, इसके बाद पुलिस पैसे ऐंठती है। आपको बता दें, सिविल के मामले में संपत्ति विवाद, कॉन्ट्रैक्ट विवाद, व्यक्तिगत चोट और तलाक और पारिवारिक जैसे आदि मामले शामिल होते हैं, लेकिन इनको किसी तरह पुलिस क्रिमिनल विवाद में बदल देती है और तब उसे पैसे खाने का मौका मिल जाता है। ठीक इसी तरह का कुछ केस ग्रेटर नोएडा का सामने आया, तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इतनी आ चुकी हैं कि कई बार लगता है कि हाथ जोड़ के कहें कि माय लॉर्ड, कब तक टिप्पणी करते रहेंगे? कम से कम आपके अधिकार में जो है वो तो करिए। लेकिन फिर भी ये टिप्पणी आई है और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जिस मामले पर ये टिप्पणी आई है वो बहुत मजेदार है दोस्तों। एक चेक बाउंस का मामला था। कोई चेक जमा किया गया होगा, वो चेक बाउंस कर गया। तो अब ये क्या हुआ? ये सिविल सूट का मामला हुआ, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले। लेकिन यूपी की पुलिस ने इसको आपराधिक केस में बदल दिया और इसमें चार्जशीट भी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फिर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये टिप्पणी है। जिस तरह से किसी को भी फंसाया जा रहा है, किसी भी मामले में जरा सी कोई बात होने पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेकर कई सारी सख्त टिप्पणियां कर चुका है। और यहां तो सिर्फ टिप्पणी का मामला नहीं है, बाकायदा आदेश जारी किए गए थे कि नियमों का पालन किए बिना बुलडोजर ना चलाया जाए। और साथ में प्रयागराज के ही एक मामले में, इलाहाबाद के एक मामले में सरकार से लोगों को 10-10 लाख मुआवजा देने की भी बात की गई थी। उसके बावजूद कभी भी कुछ भी हो जाता है। किसके खिलाफ कब कोई केस हो जाए कोई नहीं जानता। अगर आप सरकार के साथ हैं तो कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर दोस्तों, यही हुआ है। इस पर खबर भी मौजूद है। देखिए, खबर में लिखा है, ग्रेटर नोएडा में चेक बाउंस होने का केस क्रिमिनल में दर्ज किया। दरअसल ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेन देन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, उत्तर प्रदेश के वकील सिविल अधिकार क्षेत्र को भूल गए हैं। यह कानून के शासन का पूरी तरह से पतन दिखाता है। इसके बाद दोस्तों, सीजेआई संजीव खन्ना सीधा आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर भी सवाल खड़े करते हैं और उन्हें भी कटघरे में आने को कहते हैं। पूरी टिप्पणी देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुकदमों को लेकर जो हो रहा है वो गलत है। हर दिन सिविल केस आपराधिक मुकदमों में तब्दील हो रहे हैं। ये बहुत बेतुकी बात है। सिर्फ पैसे ना दे पाने को अपराध नहीं कह सकते हैं। मैं आईओ से भी कटघरे में आने के लिए कहूंगा। आईओ को कटघरे में खड़ा करो और आपराधिक मामला बनाओ उन पर। हम ये निर्देश देते हैं, उन्हें भी तो सबक मिले। ये कोई तरीका नहीं है चार्जशीट फाइल करने का। चौंकाने वाली बात तो यह है कि आए दिन यूपी में यह हो रहा है। वकील भूल गए हैं कि नागरिक क्षेत्र अधिकार भी है। इसके बाद सीजेआई खन्ना ने कहा कि आइंदा ऐसा मामला आया तो पुलिस पर जुर्माना लगाएंगे। सीजेआई खन्ना ने डीजीपी और आईओ से कहा कि फैसले में कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसको लेकर एफिडेविट जमा करें और आईओ को अदालत में पेश होकर अपना बयान दर्ज करना होगा। एफिडेविट दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया गया है और मामले को 5 मई के लिए रीलिस्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।